हेलो गाइस, स्वागत है आपका इटर्नल एंड मिस्टीरियस चैनल की इस पहली वीडियो में। यूं तो कई हॉलीवुड मूवीज़ में आपने वेयरवुल्व्स को देखा होगा, कई किताबों में इनके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन वेयरवुल्व्स एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाई। आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या वेयरवुल्व्स सच में होते हैं? वेल, आपके इसी सवाल का जवाब आज मैं दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इतिहास में घटी कुछ ऐसी घटनाएं जो कि वेयरवुल्व्स के सच होने का दावा करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं हमारी पहली घटना के बारे में। पहली घटना सन 1521, पोलिगनी, फ्रांस। एक व्यक्ति अकेले कहीं पैदल जा रहा था, तभी उस पर एक वुल्फ ने हमला किया। हालांकि वह व्यक्ति किसी तरह से उस जीव को कुछ घाव पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने घावों को सहला रहा है, ठीक वैसे ही घाव जैसा कि कुछ देर पहले उसने उस जीव को दिए थे। उस वुल्फ का नाम था माइकल वर्डेन। प्रशासन के पूछने पर माइकल वर्डेन ने बताया कि उसने शैतान के साथ एक सौदा किया है, जिससे कि वो किसी भी समय एक भेड़िए का रूप ले सके। उसने दो और वुल्फ के नाम बताए, पहला फिलिबर्ट मॉन्टोट और दूसरा पियर बोर्गोट। दूसरी घटना सन 1598, चैलॉन्स, फ्रांस। यह मशहूर घटना एक लोकल दर्जी यानी टेलर की है, जिस पर संगीन आरोप लगाए गए थे कि वो मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर लाया करता और फिर उनका गला काटकर उन्हें खा जाता, और जब उसके ये प्रलोभन काम न आते तो वो एक वेयरवुल्फ में बदलकर उन बच्चों का रात में शिकार करता। ये सारे अपराध निराधार नहीं थे। उसके घर के नीचे तहखाने में हड्डियों के ढेर पाए गए, जिन्हें बहुत से बैरल्स में रखा गया था। तीसरी घटना फ्रांस के गैस्कोनी शहर की है, जो कि सन 1603 में घटी थी। पूरा शहर खतरनाक हमलों और शहर से बच्चों के गायब होने से खौफ जता था। फिर एक 14 साल के टीनेजर जिसका नाम जीन ग्रेनियर था ने यह स्वीकार किया कि एक भेड़िए का रूप लेकर वो ये सब खुद किया करता था। उसने दावा किया कि बच्चों का मांस खाने वाला वो दानव वही है। उसने आगे बताया कि वो और 9 और वेयरवुल्व्स हर रात को वहां के आसपास के इलाके में आतंक मचाया करते थे। उसने कहा कि एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें ये शक्तियां दी थी। नाबालिग होने के कारण उसे जेल भेजने की बजाय स्थानीय मठ में धार्मिक तौर तरीकों से उपचार के लिए कैद कर लिया गया था। चौथी घटना सन 1640, ग्रीव्सवॉल्ड शहर, जर्मनी। पूरे शहर पर वेयरवुल्व्स के एक झुंड ने आतंक मचा रखा था। उनके ऊपर कई बार गोलियां चलाई गई, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर स्टूडेंट्स के ग्रुप ने आइडिया दिया कि शहर से सारी चांदी इकट्ठा की जाए और उसे पिघलाकर चांदी की चमकीली सिल्वर बुलेट्स तैयार की जाए। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उन्होंने वैसा ही किया, और इस तरह से उनके हाथों वेयरवुल्व्स की एक कमजोरी हाथ लगी। पांचवी घटना सन 1685, एंशबा शहर, जर्मनी। पूरा शहर किसी वेयरवुल्फ से बहुत ज्यादा आतंकित था, लेकिन जब शहर वालों को उस जीव की असलियत पता चली तो उनको धक्का सा लगा, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसी शहर का मेयर था, और लोगों के अनुसार उसकी मौत कुछ हफ्तों पहले हो चुकी थी। लेकिन उसको अपने सामने इस रूप में देखकर उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उन्होंने उसे मारकर मेयर के कपड़े पहनाए और सूली पर लटका दिया। शायद इस बार वो पक्का करना चाहते थे कि वो मर चुका है। अगली घटना सन 1692, जगन्सबर्ग, स्वीडिश, लिवोनिया। यह घटना थीस नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि लाइकेंथ्रोपी करते हुए पकड़ा गया था। माइथोलॉजी के अनुसार लाइकेंथ्रोपी वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई व्यक्ति कभी भी भेड़िए का रूप ले सकता है। जब वो पकड़ा गया तो उसने कोर्ट को कुछ अजीबोगरीब बयान दिए। उसने कहा कि वो और उसके साथी वेयरवुल्व्स कई सदियों से चुड़ैलों के साथ जंग कर रहे हैं ताकि देश और दुनिया की रक्षा कर सके। उसने कहा कि वे बुरे नहीं हैं, वे शैतान के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि वे गॉड के सेवक हैं। उसने आगे बताया कि जब कभी जर्गन्सबर्ग में फसल नहीं हो पाती तो उसका कारण भी ये चुड़ैलें ही थी, क्योंकि वे अनाजों को अपने साथ नरक ले जाया करती। उसने क्रिश्चियन हॉलीडेज के दौरान सेंट लूसिया, पेंटेकोस्ट और सेंट जॉन में भेड़ियों और चुड़ैलों के बीच हुई भीषण लड़ाइयों का जिक्र भी किया। कोर्ट को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। कोर्ट को लगा कि वो पागल हो चुका है और उसको 10 कोड़ों की सजा सुनाई गई। सन 1878 और 1996, उत्तर प्रदेश, भारत और यूएसए का शहर विस्कॉन्सिन भी वेयरवुल्व्स के हमलों का गवाह रहा है। सन 1878 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में भेड़ियों द्वारा 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का केस दर्ज किया, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और नवजात शिशु थे।
ऐसी ही एक खूंखार घटना सालों बाद सन 1996 में फिर से घटी, जब खून के प्यासे भेड़ियों के एक झुंड ने बहुत सारे बच्चों को मारकर गांव में दहशत मचा दी। गांव वालों का कहना था कि वे दरिंदे आधे इंसान और आधे भेड़िए थे। उनका रंग काला था और उनका चेहरा बहुत भयानक था। बहुत बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन वेयरवुल्व्स का कोई सुराग न मिला और ये राज एक राज ही रह गया। इन घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, क्योंकि अगली वीडियो भी इतनी ही रोमांचक और रहस्यमय होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।